अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक होगा कुरान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की एक ऐसी हकीकत बयान करने जा रहा हूँ जिसे आप लोगों को इत्मीनान से सुनना होगा। मैंने जब भी कोई बात कही है कुरान मजीद के हवाले के साथ कही है। पहले मैं चंद बातें आसान उर्दू ज़ुबान में आप लोगों के सामने रखूँगा, उसके बाद कुरान मजीद की आयात बयान करूँगा हवाले के साथ। यहाँ मैं चंद 8 पॉइंट्स बयान करने जा रहा हूँ। हर पॉइंट्स के अंदर बहुत सी बातें होगी, मगर हर पॉइंट्स आपको जुदा जुदा सुनना है। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर खलीफा बनाकर भेजे गए थे। जवाब, खलीफा का मतलब होता है बाद को आने वाला या बाद में आने वाला। ज़मीन पर जिन्नात पहले से बसते थे। जिन्नात भी बाशऊर या बाअक्ल मखलूक है। जिन्नात के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर बसाया, यानी जिन्नात के बाद ज़मीन पर बसने वाली दूसरी बाशऊर मखलूक इंसान थी, जिसके पास इंटेलिजेंट था, जिसके पास दिमाग था, जो सोचने और समझने की सलाहियत रखती थी। सूरा नंबर 15 सूरह हिज्र आयत नंबर 27। इससे पहले जिनों को बेधुएं की आग से पैदा किया। अल्लाह ताला ने पहले जिनों को पैदा किया, फरिश्तों के बाद जिनों को पैदा किया, जिनों के बाद इंसानों को। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 30। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को ज़मीन पर बसाने का प्रोग्राम। जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को ज़मीन पर बसाना था। यह अल्लाह के प्रोग्राम में शामिल था। ऐसा नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हुई थी, इसलिए अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, वरना हम सब लोग आज जन्नत में होते। लोग कहते हैं ना ऐसा, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह ताला से जन्नत ही में माफ़ी मांग ली थी, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ भी कर दिया था। किसी को माफ़ करने के बाद उसे सज़ा नहीं दी जाती। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 37। उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। पॉइंट नंबर 3, अब अल्लाह ताला ने अपने इस प्रोग्राम को फरिश्तों के सामने जाहिर किया। तब फरिश्तों ने कहा। जवाब, सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 30। क्या आप ज़मीन में किसी ऐसी मखलूक को मुकर्रर करने वाले हैं जो ज़मीन के निज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियाँ करेगा? तब अल्लाह ताला ने कहा, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यहाँ ये बात भी साफ हो जाती है
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یا کسی نبی کو پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا پروگرام ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، جس میں تمام نبی بھی شامل تھے، اور ان تمام روحوں سے ایک سوال کیا جسے ہم عہد الست الف لام سین تے جسے ہم عہد الست کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 7 سورہ آراف آیت نمبر 172۔ اور جب آپ کے رب نے آدم کی نسل سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود انہی پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، یعنی تمام روحوں نے کہا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام اور شیطان سے بھی کچھ عہد و پیمان کیے تھے۔ اب وہ عہد و پیمان کیا تھے؟ اب یہ جواب سنیے۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی شخص کا نام ہے۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابلیس کو شیطان کے نام سے پکارا ہے۔ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ دونوں سے مراد انسان اور جنات۔ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت، کوئی وحی، کوئی روڈ میپ یا کوئی راستہ نازل ہو تو جو کوئی اس راستے کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی تکلیف میں پڑے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ صرف آدم یا ابلیس کی اپنی ذات سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ آدم کی نسل اور جنات کی نسل سے مخاطب ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ جواب، آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے، بلکہ صرف ایک انسان اور ایک خلیفہ تھے، اور تمام انسانوں کے باپ تھے۔ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ہی کو سب سے پہلی شریعت یا قانون عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ہی شریعت یا ایک ہی قانون عطا کیا تھا۔ اللہ کا یہ قانون قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلا نبی کیوں نہیں بنایا اور انہیں شریعت یا قانون کیوں نہیں عطا کیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ اگر آدم علیہ السلام کو نبی بناتا تو انہیں بھی شریعت یا قانون ضرور عطا کرتا، اور وہی شریعت یا وہی قانون عطا کرتا جو اس نے ہر نبی کو عطا کیا تھا۔ مگر اللہ کے قانون میں بھائی اور بہن کی شادی یا نکاح حرام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 4
सूरह निसा आयत नंबर 23 में खोल खोल कर बयान किया है। जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में भाई और बहन की आपस में शादियां हुआ करती थीं, इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी नहीं बनाया, वरना नस्ल इंसानी आगे बढ़ती ही नहीं। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ती चली गई और जब उसने अहद अलस्त को भूलकर शिर्क को इख्तियार किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल ने, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने उस अहद को भूल गई। अहद अलस्त के अहद को भूलकर जब उसने शिर्क को इख्तियार किया, तब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। सबूत के तौर पर चंद आयात बयान कर रहा हूँ, इसे गौर से सुनिएगा। अपना कुरान मजीद जो अरबी में आपके सामने लिखा हुआ हो उसे आप खोलिए और उसको आप अरबी में भी चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ उसका तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। सूरा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 163। बेशक हमने आपकी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के नबियों की तरफ भेजी थी। यहाँ अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमा रहा है कि हमने आपकी तरफ जो वही भेजी, ये वही है जो हमने नूह की तरफ भेजी थी। यहाँ अल्लाह ताला नबियों के जिक्र में सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा करता है। सूरा नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 84। हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को सही रास्ता दिखाया। उन सब से पहले हमने नूह को सही रास्ता दिखाया था। देखिए इस लाइन को ज़रा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इन सब से पहले हमने नूह को सही रास्ता दिखाया था और उसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को सही रास्ता दिखाया। यहाँ भी अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया है, आदम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया। सबसे पहले अगर अल्लाह ने किसी को नबी बनाया तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बनाया। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया है बल्कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। सूरा नंबर 33 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 7। और जब हमने तमाम नबियों से और आपसे भी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और नूह से और इब्राहीम से, मूसा से और ईसा इब्ने मरियम से भी हमने पुख्ता अहद ले चुके हैं। यहाँ भी अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के नाम से शुरुआत की है, आदम अलैहिस्सलाम के नाम से नहीं। सूरा नंबर 42 सूरह शौरा आयत नंबर 13 हमने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसका ताकीदी हुक्म उसने नूह को दिया था और जिसको वही के ज़रिए से तुम्हारी तरफ भेजा है, और इब्राहीम और मूसा और ईसा को भी यही हुक्म दिया था कि उस दीन को कायम रखना और उसमें फ़िरका बंदी न करना। देखिए यहाँ भी अल्लाह ताला सबसे पहले नाम ले रहा है नूह अलैहिस्सलाम का, यहाँ भी कहीं आदम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है। सूरा नंबर 37 सूरह साफ़ात आयत नंबर 83 नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहीम था। यहाँ अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है कि इब्राहीम आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने वाला था, बल्कि यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहीम था।
नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम थे, और भी नबी हुए होंगे, मगर यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह कह रहा है कि इब्राहिम किसके तरीके पर चल रहे थे? नूह के तरीके पर। अब इसके बाद जो आयत आएगी सूरह नहल की, इसमें अल्लाह ताला कह रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहिम के तरीके पर चलने की हिदायत की जा रही है। आगे देखिए, सूरह नंबर 16, सूरह नहल, आयत नंबर 123। हमने तुम्हारी तरफ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही भेजी ताकि तुम इब्राहिम के तरीके पर चलो। अब देखिए, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है, इनसे कहा जा रहा है कि इब्राहिम के तरीके पर चलो। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान बहुत सारे नबी गुजरे। यहाँ अल्लाह ताला हुजूर से कह रहा है कि इब्राहिम के तरीके पर चलो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पिछली आयत में सूरह साफ़ात में कह रहा है कि इब्राहिम किसके तरीके पर चलते थे? नूह अलैहिस्सलाम के तरीके पर। अब इब्राहिम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान भी बहुत सारे नबी गुजरे होंगे, मगर यहाँ अल्लाह ताला बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रख रहा है और कह रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके तरीके पर चलते थे? नूह अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलते थे। अब आइए छठा पॉइंट, अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं होती। अब आइए इसका जवाब सुनिए। जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसीलिए नबी नहीं बनाया क्योंकि अल्लाह का कानून बदलता नहीं है, अल्लाह का कानून चेंज नहीं होता है कि वो किसी नबी की शरीयत में भाई और बहन की शादी को हलाल कर दे और किसी नबी की शरीयत में भाई और बहन की शादी को हराम कर दे। अब सबूत के तौर पर कुरान की कुछ आयत पेश कर रहा हूँ। सूरह नंबर 48, सूरह फतेह, आयत नंबर 23। ये अल्लाह का कानून है जो पहले से चला आ रहा है और तुम अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली न पाओगे। सूरह नंबर 10, सूरह यूनुस, आयत नंबर 64। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती। सूरह नंबर 18, सूरह कहफ, आयत नंबर 27। उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता। सूरह नंबर 17, सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 77। ये हमारा कायदा रहा है जिनको आपसे पहले रसूल बनाकर भेजा था, और आप हमारे इस उसूल में कोई तब्दीली न पाओगे। सूरह नंबर 35, सूरह फातिर, आयत नंबर 43। आप अल्लाह के इस कानून या दस्तूर या कायदे को कभी बदलता हुआ न पाओगे और न कोई इस कानून को बदल सकता है। अब आइए 7वां पॉइंट बयान करता हूं। नूह की कौम से पहले आदम की औलाद को कोई अजाब नहीं दिया गया था। ये भी एक नई बात सामने आ रही है कुरान की आयत के ज़रिए कि अल्लाह ताला ने नूह से पहले आदम की औलाद में किसी को अजाब नहीं दिया, क्योंकि उनको कानून ही नहीं दिया था। जब कानून ही नहीं दिया तो अजाब और जवाबदेही किस बात की? आइए इसका जवाब सुनिए। सूरह नंबर 17, सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 17। हमने नूह के बाद बहुत सी कौमों को हलाक कर डाला और तुम्हारा रब अपने बंदों के गुनाहों को देखने और जानने के लिए काफ़ी है। यहाँ अल्लाह ताला हलाकत की बात कहाँ से कर रहा है? नूह के बाद, नूह के पहले नहीं। सूरह नंबर 53, सूरह नजम, आयत नंबर 52। इससे पहले उसने कौम नूह को तबाह किया क्योंकि वो सख्त जालिम और सरकश लोग थे। यहाँ एक और बात सामने आ रही है
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل جو نوح علیہ السلام سے پہلے تھی ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو کوئی قانون نہیں دیا گیا تھا، کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی، لہٰذا وہ لوگ کسی قانون کے پابند نہیں تھے۔ جیسے کوئی ملک وجود میں تو آ گیا مگر اس ملک میں قانون ابھی وجود میں نہیں آیا۔ دوسری مثال، جیسے آج ہماری نسل ہے، ہماری اولادیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے۔ اب اس پوری امت میں جن لوگوں کو شعور ہے انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ جواب دہی کرے گا، انہی لوگوں کے لیے قانون ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان جو بچے ہیں ان کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو قانون کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا صحیح ہوتا ہے کیا غلط ہوتا ہے۔ اب آئیے 8واں پوائنٹ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اس بات کو، قرآن کی ان باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے۔ سورہ حدید آیت نمبر 9، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتا ہے۔ پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 16، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے فرمان کے آگے جھکے۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 120، صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اگر تم نے اس علم کے بعد کسی اور بات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ وہ چند باتیں تھیں آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال، کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس میں اپنی بات کو ڈال سکتے ہیں اور آپ اپنا سوال مجھ سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔